तो और इनके बेटा मिलकर के इनकी मैडम जो प्रेमलता जी है, आपकी बहुत यहाँ आप विकास करेंगे, बहुत करेंगे आपका। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आनंद शुरू रखो ना, इसमें क्या है। मैं शैलजा जी के साथ रहा हूँ, मैं शैलजा जी पहले टिकट लाई थी मेरे को, वो ध्यान नहीं किया मेरा क्या रिश्ता है इसे, इसलिए मैं अब वो शैलजा जी और वो आ गए हैं, इसलिए कि मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख को आप मिल करके भारी मतों से जिताना है। मैं पिछले 3-4 घंटे से यहाँ घूम रहा हूँ, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। इसलिए मैंने आपसे अगर बात करूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 5 तारीख को आप जिताएं और आपके में बहुत आपकी होगी। शैलजा जी आ गए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं, इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे माननीय सांसद पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ये जोगीराम जी 1 मिनट में बोल दो जी, आगे सिर्फ सर जोगीराम जी सभी हमारे बुजुर्गों, भाइयों और माता और बहनों को नमस्कार, प्रणाम। भाषण लंबा नहीं देना, वोट लंबा देना है। कैसे? हाथ कंगन को आरसी क्या और समझदार को फारसी क्या। जो हमारे बीच में उम्मीदवार है कांग्रेस के श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, इतनी बड़ी कुर्बानी, वो कुर्बानी कही जा सकती है जो आईएएस की ठोकर मार के सुभाष चंद्र बोस जी देश के लिए लड़े थे, वो कुर्बानी ब्रजेंद्र सिंह ने की है। इसलिए एक एक वोट, जो हमारे हरियाणा में 1600 उम्मीदवार खड़े हैं 90 हल्कों में, उनमें सबसे बुद्धिमान, सबसे ईमानदार और सबसे कर्मठ और युवा साथी है। मैं आपको दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, हमारी कोई जाति नहीं है, हम कमेरे हैं, हम छोटे दुकानदार हैं, हम मजदूर हैं, हम काम करके खाने वाले हैं। इसलिए हमें ज्यादा लंबी बात जात पात की नहीं करनी है। धन्यवाद करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि कोई भय नहीं रखना दिल में, आपने मोहर लगानी है। कम से कम 40,000 वोटों से आपकी जीत है। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में हमारे नेता पहुंच चुके हैं। वो तो आ जाएगा। जिंदाबाद, शैलजा जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, भाई ब्रजेंद्र सिंह जिंदाबाद, भाई ब्रजेंद्र सिंह तालियां बजा के स्वागत करें। स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत है आपका माननीय हमारे पूर्व सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी का, और जो यहाँ से पहुंच चुके हैं। इनका अड़ेवा की जमीन पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत है, धन्यवाद है। साथियों, स्टेज से संख्या कम रखो, स्टेज पे चढ़ने के लिए धक्का मुक्की ना करें। माननीय बहन शैलजा जी आपके बीच में है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपके बीच में है, हमारे उम्मीदवार भाई ब्रजेंद्र सिंह जी आपके बीच में है। इन्हीं के इंतजार में आप 1 बजे से बैठे हुए हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, आपको जगह दो, जो पंडाल से बाहर इधर उधर पेड़ों के नीचे हैं, वो पंडाल में आने का प्रयास करें। जोरदार तालियों से स्वागत करो बहन कुमारी शैलजा जी का। बहन शैलजा जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद,
ब्रजेंद्र सिंह जिंदाबाद। अब मंच संचालन करेंगे हमारे लोकप्रिय ये आपके इलाके के नेता बलराम कटवाल जी। बलराम जी प्लीज। सभी साथियों से निवेदन है, स्टेज से जगह खाली करें भाई प्लीज। अरे भाई स्टेज से जगह खाली करो तुम। अरे भैया ऐसे ना करो, आराम से व्यवस्था। उधर वाला माइक खाली कर दो, मत खड़े हो प्लीज। वहां से नेतागण अपनी स्पीच करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है, माइक के पास से जगह खाली कर दो। और समझदार साथियों से निवेदन है, स्टेज पर धक्का मुक्की की बजाय आपका अपना कार्यक्रम है, आप व्यवस्था खुद बनाओ। मैं अब निवेदन करता हूं प्रेमलता जी पूर्व विधायिका से और हमारी बेटी जसमीत जी, बहन कुमारी शैलजा जी को साल और बुक का भेंट करके स्वागत करेंगी दोनों जन। खाली कर देना प्लीज। प्रेमलता जी और जसमीत जी साल और बुक्के से भेंट करके भाई जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां स्वागत में। अब मैं तपा के प्रधान पंडित सतबीर शर्मा जी से निवेदन करता हूं, खेड़ा खाप वालों से, वो बुक्के के साथ हमारे राजस्थान से आए पूर्व सांसद कर्नल शोभाराम जी का स्वागत करें। सतबीर शर्मा जी। उसके बाद निवेदन करता हूं पूर्व मंत्री रामबत जी से, वो बुक्के के साथ हमारे लोकप्रिय सांसद उमेदा राम बेनीवाल जी का स्वागत करें। रामबत जी लोधर। हेलो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, उमेदा राम बेनीवाल जी खड़े हो। ये बाड़मेर से सांसद हैं, बहुत बड़ी जीत लेके आए हैं वहां से। राजस्थान का सबसे बड़ा हल्का है, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा से 1.5 गुना इकलौता इनका लोकसभा का क्षेत्र है। तो बहुत बड़ी जीत लेके आए हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में मंत्री था वो मात्र 2.25 लाख वोट में सिमट गया, तीसरे नंबर पर रहा। उमेदा राम बेनीवाल जी। सीमा बहादुर जी प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की, वो पूर्व मंत्री राजरानी पूनम जी का स्वागत करेंगे। भाई कई साथियों ने पर्ची भेजी है, जितेंद्र छात्र, वीरेंद्र ढिल्लों जी, लाजवंती ढिल्लों, महिला कांग्रेस वाली, आप सबका धन्यवाद। प्रदीप चहल गोहाना से सैकड़ों साथियों के साथ पहुंचे और हल्का उचाना के जिला परिषद के पार्षद अंग्रेज दौड़ा मांडी, जयपाल मुंडे खटकड़, सुरेंद्र सुरबरा, बलवान पुनिया छोटा उचाना, हरपाल लड़ेवा, राजरूप मोर आप पार्टी से और सुरेश शर्मा सफा केडी से सभी साथी पहुंचे हैं। अब अगर आप साथी व्यवस्था बनाएं
भाई थोड़ी ही जगह और बना दो स्टेज पे, बस काम चाल जाए, थोड़ी ही जगह और बना दो। जब तक बहन कुमारी शैलजा जी चाय की चुस्की लें, मैं हमारे उम्मीदवार विजेंद्र सिंह जी से प्रार्थना करता हूं वो आए और अपना संबोधन दें। आदरणीय विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र सिंह जी। हेलो। अलेवा की पावन धरती पर पधारने के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय कुमारी शैलजा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं उनका। मंचासीन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, श्री उमेदाराम बेनीवाल जी, सांसद बाड़मेर, श्री कर्नल सोनाराम जी भी पूर्व में 4 बार सांसद रह चुके हैं, और मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस विशाल जनसभा में पहुंचे उचाना हलके के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, मेरे छायाकार पत्रकार बंधुओं, आज चुनाव की हम ड्योढ़ी पे खड़े हैं। सिर्फ 2 दिन और बचे हैं प्रचार के, और आज जो ये जनसभा में जिस प्रकार से जन सैलाब आया है, मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि हम बहुत बड़ी जीत उचाना हलके से इस बार कांग्रेस की लेके जाएंगे। शैलजा जी का मैं विशेष तौर पे आभारी हूं कि उन्होंने हमें समय दिया, क्योंकि चुनाव का समय बहुत ज्यादा व्यस्तता का समय है। निरंतर चुनावी सभाएं उनकी चल रही हैं, अभी भी नरवाना में चुनावी सभा करके यहां आई हैं। और मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि जो एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी, वो पूरी तरह से अब खारिज हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर, मजबूत होकर, एक होकर मैदान में खड़ी है, और उसी का ये सबूत है जो आप सब लोग आज यहां मौजूद आए हो। मैं खास तौर पे एक चीज की ओर आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। भाजपा के पास आज के दिन वोटों का टोटा है, खास तौर पे देहात के इलाके में। उनके पास किसी भी परिस्थिति में इतनी वोट नहीं बनती कि वो जीत की स्थिति में आ सकें। उनका प्रयास सिर्फ और सिर्फ वोट का विभाजन करने का है और जातिगत आधार पे एक वोट को साधने का है। लेकिन जिस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी, जिस प्रकार का 10 साल का बीजेपी का शासन चला है, उसके खिलाफ जो आप लोगों ने मन बना रखा है। मेरे को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं हल्के में घूमते हुए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज का हर वर्ग भाजपा से त्रस्त है, और समाज का हर वर्ग कांग्रेस को वोट देने के पक्ष में है। ऐसा कहीं नहीं है कि फलानी जाति और फलाना समाज वो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे या सारे के सारे बीजेपी को दे रहे। ये एक भ्रामक स्थिति है, और यही स्थिति उन्होंने फैलाने की कोशिश की कांग्रेस के माध्यम से, क्योंकि उनके पास अपना 10 साल का लेखा जोखा देने के लिए कुछ नहीं। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। प्रधानमंत्री जी का जलसा था कुरुक्षेत्र में कोई हफ्ता पहले। उस उन्होंने जो अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने अपने 10 साल का कोई जिक्र नहीं करा। उन्होंने हरियाणा की 10 साल की शासन का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि प्रयास ये किया ये दिखाने का जैसे तो 10 साल से मुख्यमंत्री हरियाणा का नायब सिंह सैनी चला आ रहा हो। जिस व्यक्ति ने 9.5 साल तक भाजपा की सरकार यहां चलाई, ऐसे पेश किया गया जैसे वो चाहते हैं कि लोग भूल जाएं कि वो 9.5 साल हरियाणा में कभी किसी का राज था भी या नहीं था। तो इस प्रकार की उनकी दशा हो चुकी है, और यही कारण है कि कुछ लोगों का सहारा लेकर वो एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा करना चाह रहे थे।
लेकिन लोगों ने उससे पार पा ली है। लोगों को पूरा खेल समझ में आ गया है और उचाना की जनता तो वैसे भी राजनीतिक तौर पे इतनी परिपक्व है, यहाँ कभी लंबा चौड़ा किसी दाएं बाएं का वोट देने का सवाल नहीं उठता। बड़ा कड़ा सीधा मुकाबला करने में लोग विश्वास रखते हैं। अपनी वोट को जाया करना उचाना हल्के की प्रवृत्ति में नहीं है। ये जो कई लोग छांट छांट के खड़े कर रखे हैं, उनका भी काम तमाम अब आप लोगों ने कर दिया है, उसके बारे में मेरे को कोई शक नहीं। मैं यहां पर दो चीजें भी आपको बताना चाहूंगा। आज हमारे साथ यहां पर आम आदमी पार्टी के कई साथी हैं जो आज इस जनसभा में आए हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थन में और हमारे पक्ष में ना सिर्फ वो आए हैं बल्कि बड़ी शिद्दत के साथ कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने का, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा श्री अंग्रेज धौड़ा मंडी से, श्री जयपाल मुंडे खटखड़ से, श्री बलवान पूनिया छोटा उचाना से, श्री सुरेंद्र सुरबरा से और श्री हरपाल अलेवा से, श्री राजरूप छात्र से और श्री सुरेश शर्मा सफाखेड़ी से। इसके साथ साथ आज हमारे बीच यहाँ 5 जिला पार्षद भी हैं जो हमारे यहाँ आज इसमें आज कांग्रेस का समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं उनके भी नाम लेना चाहूंगा, हालांकि ये नाम मेरे ख्याल से कुछ डबल हो रहे हैं यहाँ पे ये श्री सुरेंद्र सुरबरा वार्ड नंबर 5, श्री जयपाल वार्ड नंबर 8, श्री ये तो सारे वही नाम है भाई ये वही नाम है सारे के सारे। मैं इन सभी साथियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की रुचि सही मायने में सुनने की शैलजा जी की है और चौधरी वीरेंद्र सिंह की है, तो मेरा तो आप लोगों से अनुरोध ये रहेगा, बहुत बड़ी जीत आने वाली है अपने हिस्से में। कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल से जितनी बड़ी जीत इस बार उचाना से लेके निकली है उतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई। चौधरी साहब आजकल भाषण में एक बात कहते हैं, कहते मैं एमएलए तो 5 पे बना था लेकिन कभी सिसका के जितवाया करते, तू तो भाग का लिखवा के आ रहा है, इतनी मोटी जीत होगी इस बार यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी चीज जो एक परंपरागत राजनीति उचाना हल्के की पहचान बन चुकी थी, इस बार लोगों ने उसको भी साइड में कर दिया और सारा का सारा समूह जो है जनसमूह वो कांग्रेस के पक्ष में आने लग रहा है। और उन्होंने जो निश्चय कर रखा है बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का, उसके नाते जो कांग्रेस का जो विकल्प है उसके साथ वो कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। मैं यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहूंगा सारे युवा साथियों का, महिलाओं का, खास तौर पे युवा साथी मैंने आज तक कांग्रेस के साथ इतने जुड़े नहीं देखे जो इस इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। मेरा सभी युवा साथियों को बहुत बहुत आभार है, उनका धन्यवादी हूं। जो अभी कुछ दिन पहले हमने रोड शो किया था जिसमें बजरंग पूनिया हमारे साथ आए थे, उसमें जो ऊर्जा थी वो रेला तो बहुत बड़ा था ही, उसी बड़ी बड़ी तो हमने कई कर रखी हैं, लेकिन जो ऊर्जा उसके अंदर थी वो युवाओं की देन थी। और वो एक संकेत देता है कि जिस पक्ष में युवा जाके खड़ा हो जाए वो पक्ष इतना भारी हो जाता है कि उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। मेरा इन सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है, इनके लिए, इनके घर परिवारों के लिए, वो बेरोजगारी की है। हरियाणा आज के दिन बीजेपी के 10 साल में सर्वोपरि हो गया बेरोजगारी में पूरे देश में। कांग्रेस ने अपना जो 7 वादे किए हैं उनमें से एक ये भी है कि 2 लाख नौकरियां पक्की नौकरियां हरियाणा सरकार की जो खाली पड़ी हैं बीजेपी ने जानबूझ के भरी नहीं। कांग्रेस उन नौकरियों को भरने का सबसे पहले काम करेगी। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं युवाओं को कि जिस प्रकार की आपकी गति बीजेपी ने बनाई पिछले 10 साल में कांग्रेस के शासन में आने के बाद, वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से प्रायोरिटी पे यदि कोई चीज रखी जाएगी तो वो युवाओं के हित होंगे। मैं बाकी मैनिफेस्टो में नहीं जाना चाहूंगा, शैलजा जी मेरे ख्याल से उसके ऊपर आपके सामने विस्तार से बात करेंगी। मैं तो बस अंत में यही कह के खत्म करूंगा कि भाई 5 तारीख को 4 नंबर मशीन में 4 नंबर पे हाथ का निशान है, उसको आपने दबाना है। जैसे वो अर्जुन ने जब मछली की आंख में तीर मारा था, वहां आंख है बीजेपी, तीर है कांग्रेस, और जो
वो छोड़ने वाला है, वो है यो बटन, तो इसने दबा दियो। और मेरी सभी साथियों से अनुरोध है, खास तौर पर जो पुराने वाले हैं, 2009 वाली ढील ना बरत लियो इस बार। उस बार भी इसी बुलावे में रह गए थे कि बहुत बड़ी जीत है, और आखिरी के 2 दिन में सब घर जाके सो गए थे और उस चुनाव में गड़बड़ हो गई थी, जिसका राजनीतिक खामियाजा उचाना हल्के ने उसके बाद बहुत भुगता है। तो एक एक वोट आपने पुगाना है, एक एक वोट आपने, चाहे बड़े बुजुर्ग का हो, चाहे जो खेतों में ढाणियों में रहते हो उनका हो, चाहे जितने भाई और उनके परिवार बाहर शहरों में रहने लग रहे हैं, कोई नरवाना रह रहा है, कोई कैथल रह रहा है, कोई जींद है, कोई चंडीगढ़, पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंजाब के शहरों में, सुनिश्चित करें कि उन सबको आप बुलाएं, उन सब से अनुरोध करें कि वोट डालने जरूर आएं, ताकि ये जो जीत हमारी जो है वो और बड़ी जीत बने। और जो हमारा हल्के का एक वजन है हरियाणा की राजनीति में, उसको आने वाली सरकार में उसी वजन के अनुसार प्रतिनिधित्व मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत बढ़िया बातें आपके सामने हमारे उम्मीदवार विजेंद्र सिंह जी ने रखी, और आप सबसे अपील है कि इनकी बातों पर आप अमल करें और विजयी बनाएं। मैं अब निवेदन करता हूं कॉमरेड फूल सिंह शोकन से, वो आए, सीपीआईएम के नेता हैं हमारे जींद के, और विचार रखें। आदर के योग्य वीरेंद्र सिंह जी, मैडम लता जी, विजेंद्र सिंह जी, बहन शैलजा जो सिरसा से एमपी हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। आज कोई भाषणबाजी का वक्त नहीं है, मैं तो 1-2 बात आपको कहूंगा। मंच पर घने नेता बैठे हैं, नाम लूंगा तो ये मंचा पर ओला धक्के बहुत लग गए हैं, तो उसमें टेम खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आज जो देश और हरियाणा के हालात हैं, आपने ये वोट उसको समझ के डालना है। हमारे देश की हालात क्या कर दी मोदी की सरकार ने 10 साल में? हमारे किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिला की, वो हमारे सामने एक का जिक्र नहीं किया जा सकता। किसान ने अपने मुद्दों की बात उठाई, 750 किसानों को शहीद होना पड़ा। नौजवान ने अपने मुद्दों की बात उठाई, कहा कि तुम्हें और रोजगार की बात तो छोड़ो, 2 करोड़ रोजगार देने का तो ये हमारा केवल जुमला था, तुम्हें जो मिलिट्री में थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहा है उसको भी खत्म करेंगे। उसके लिए अग्नि योजना लेके आए। महिलाओं के सम्मान की बात है, हमारे देश की बेटी जो देश का सम्मान था, जिन्होंने आंखों के ऊपर बिठाया था पूरे देश ने, जब उन्होंने गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी गुंडागर्दी की, दिल्ली की सड़कों के ऊपर खींच करके बेइज्जत किया गया। ये हमारे सामने है। हरियाणा की बीजेपी की खट्टर की सरकार, यहां के कोच मंत्री ने हमारी एक महिला कोच के साथ जो किया वो आपके सामने है। तमाम बातों का जिक्र नहीं किया जा सकता। हालात बहुत बुरे हैं। देश को पूरे तौर पे इस भारतीय जनता पार्टी ने कॉरपोरेट घरानों को अंबानी और अदानी के हवाले कर दिया है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम बीजेपी से पिंडा छुटवाएं। मन ने भी कहते भी कही, बोले कामरेड तो क्यों कर बुला रहा है, तार हमने भी सोचते हो कही, और कई जुन से नहीं आ रहे उनका और खटक से, बोले तो हमने क्या करया, हमने यूं न्यू करया भाई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट जिनका देश की आजादी में एक इतिहास आंदोलनों का, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और वर्करों की तरह नहीं है। हमारी पार्टी का कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हरियाणा के अंदर 89 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। 1 सीट पे हमारी पार्टी का उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश भिवानी से चुनाव लड़ रहा है। हालांकि भिवानी की शहर की सीट है, उसके बावजूद भी भिवानी के अंदर आप कोई ऑडियो देखो, वीडियो देखो, आज चर्चा है उस उम्मीदवार की कि हरियाणा में कोई ईमानदार और सेवक ईमानदार है तो भिवानी का कॉमरेड ओम प्रकाश है। इसलिए लंबी चर्चा ना करते हुए भाई विजेंद्र सिंह बोलते हुए कह रहा था कि 9 वाली गलती ना दोहरा दियो, यू चाना मार दिया भाई विजेंद्र, गलतियां ना, एक गलती पछला गेड़ा करके न्यू बोले इसमें बोला ताऊ की फोटो दिखा है,
इसके तो बोले जूती हुए आजुड़ी चौधरी देवलाल का है, वह जूती सी आई कवा तो न्यू था जमुना पार करूंगा। उचाना में हमने कहा था कि काम ना करिए तो बीजेपी में ना जाइए, सब मुस्लिम लीग में बिक जाइए। 24 घंटे को नहीं काटे, इस उचाने की जनता की इज्जत का सौदा कर दिया। इब कई और भी कहें, दूसरी बात भी कहें, इब वह कहनी ठीक नहीं। आज बहुत लोग कहते हैं दूसरी बातें भी। आज सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से दफा करना है और भाई विजेंद्र सिंह को जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उचाना से उम्मीदवार है, उनको जिताना है। जो मेरे भाई आज खड़े हैं, हमारे सम्मानित भाई हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि भाई अगर यह चूक होगी क्या बार, अगर भारतीय जनता पार्टी उचाना के अंदर कुछ आगे बढ़ती है तो यह उचाना की जनता के ऊपर धब्बा होगा। मैं एक एक कार्यकर्ता से, खास तौर पे मेरी माता और बहनों से, नौजवानों से रैली करना न्यारी चीज है, भीड़ दिखाना न्यारी चीज है, लेकिन एक एक वोट को बूथ तक लेके जाना और उसको भुगताना यह जरूरी काम है। और आने वाली 5 तारीख को आप अपना एक एक कीमती वोट अपने और अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, चाहे कोई नोएडा के अंदर हो, चाहे गुड़गांव के अंदर हो, एक एक को बुलाओ और वोट को भुगताओ और कांग्रेस को यहां से दफा करो, यह हमारा कहना है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड साहब। इससे पहले एक मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को बुलाऊं। अरे भाई ये न्यू कहा पाछा तो बोला तो कांग्रेस क्या कह गया, या उल्ट सुलट बहुत हो वैसे है, क्यों मैं उड़द पुड़द रहे जाए बात। कांग्रेस नहीं बीजेपी ने जिसने खड़े कर रखे हैं, ये पाछा तो अंगली ला दी, अंगली भी तो सिद्ध है नहीं। तू बिचड़ा बहुत है फुल सिंह। अभी धर्मवीर गोया के पूर्व सरपंच हैं, साथ में मेहनत कर रहे हैं। मैं हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि उनको अगली मीटिंग में भी जाना है, वो आए और आप सबको जिनके आप इंतजार कर रहे थे संबोधन करें। बहन जोर जोर से नारे लगाओ, बहन शैलजा जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे छोटे भाई सांसद रहे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारी भाभी श्रीमती प्रेमलता जी, बाड़मेर राजस्थान से हमारे सांसद उमेदा राम जी बेनीवाल, हमारे पूर्व सांसद बहुत सीनियर नेता कर्नल सोना राम जी, ये भी बाड़मेर से हमारे सांसद रहे बहुत लंबे अरसे तक। श्री बलराम कटवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, बहन लाजवंती जी, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस, राम भट्ट जी, पूर्व मंत्री, जगमाल जी चहल, जय भगवान जी गोयत, जितेंद्र जी एडवोकेट छात्र, अभिजीत जी कटवाल, वीरेंद्र ढिल्लों जी, शोकन से हमारे कामरेड फूल सिंह जी, उदयवीर पूनिया जी, भाई विजय कौशिक जी, सुरजीत जी अलेवा और यहाँ उपस्थित हमारे अन्य सभी मंच पर आसीन सम्मानित साथीगण, बहन राजरानी जी पूनम, पूर्व विधायक, यहाँ उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों,
मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथीगण, साथियों, वैसे तो गांव अलेवा बहुत बड़ा गांव है और मैं समझती हूँ हरियाणा के जो गिने चुने नाम आते हैं अच्छे गांवों के, उनमें अलेवा एक गांव। और आज आपके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है। और आपकी ये एक विशाल जनसभा, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरे जिले की जनसभा हो। इतना बढ़िया आप लोगों का यहाँ पर जो ये जन सैलाब जमावड़ा है और जो आप लोगों का उत्साह है, मेरी बहनों का, और अभी जो भाई विजेंद्र जी कह रहे थे, नौजवानों का उत्साह देखने लायक। इसमें कई बातें आ जाती हैं। एक तो पिछला 10 साल का समय भाजपा का, वो समय आपने देखा, वो समय आपने भुगता। हमारे भाई विजेंद्र जी सांसद रहे, लेकिन आपने देखा कि इनके साथ कैसा बर्ताव किया उन्होंने। मान सम्मान देना दूर की बात थी, इन्होंने बहुत संयम रखते हुए, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत संयम रखते हुए, आप लोगों का ध्यान करते हुए, ये सोचकर कि किसी न किसी तरह इलाके की सेवा हो जाएगी, लोगों के काम हो जाएंगे, बहुत दिन इन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन हमारी बात हमेशा बीच में होती रहती, मिलते रहते और ये असलियत बताते रहते हैं। इनका दिल कभी भाजपा में नहीं रहा, इनका दिल हमेशा हमारे साथ जिसके खून में कांग्रेस। साथियों, हालात कई बार हो जाते हैं, छोड़ना चाहिए। हमें अब आगे की ओर देखना है, भविष्य की ओर, और भविष्य का प्रतीक, भविष्य की आशा करते हैं। हमारा छोटा भाई विजेंद्र जी हैं जो आपके सामने खड़े हैं। हमने इलाके की भलाई भी करनी है, इलाके की आवाज भी उठानी है, लोगों को उनका हिस्सा भी देना है। इन सब के लिए ये पूरी तरह से, जहां एक और देखो, आज इनके ऊपर कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। भाई पढ़े लिखे हैं, सब कुछ समझते हैं, प्रशासन का एक अलग अनुभव है, राजनीति खून में है, सेवा भाव है, और बहुत अच्छी तरह से ये प्रशासन भी, काम भी, सब कुछ अच्छी तरह से करना जानते हैं। तो इनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक हमारी बात है, भाई पुराना पारिवारिक रिश्ता है, वो कोई ख़त्म हो नहीं सकता, ना होगा। ये तो चलना है, जो रिश्ता है, रिश्ते कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो रिश्ते हमारे आगे बढ़ रहे हैं, पुराने मजबूत हैं मेरे पिताजी के समय से। और एक और बात बताऊं आपको, वैसे तो जो वीरेंद्र सिंह जी बताएंगे, इनको ज़्यादा पता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा, चाहे हमारी रिश्तेदारियाँ हों, चाहे हमारा पुराना परिवार की बात हो, मेरे से ज़्यादा चाहे वीरेंद्र सिंह जानते हैं। और ये तो एनसाइक्लोपीडिया हैं सबके ही, सारा कुछ इनको ज़्यादा पता है। कुछ बात हो तो मैं कई बार इनसे पूछती हूँ कि वो फलाना वहाँ पे क्या क्या कारण, क्या इतिहास। तो भाई इस बार समय है, ये बहुत बढ़िया समय आ गया। पीछे मैं एक बार आई थी, बैठने आई थी एक जगह, तो वहाँ पे फाटक था और गाड़ी रुक गई, कुछ देर खड़े रहे, आसपास लोग देख के आ गए, थोड़ी देर में आके बात करने लग गए। तो हल्के की बात हुई कि भाई उचारना हल्का, खुद ब खुद कहने लगे, हाँ पीछे तो चलो जो भी बात है, लेकिन इस बार तो विजेंद्र की बात पूरी बनेगी। तो मैं कहती हूँ ये लोगों की, आम लोग जो खेत में से आ रहे हैं, मजदूरी करके जा रहे हैं, ये उनकी आवाज़ थी। एक ऊपर भगवान होता है और नीचे जनता जनार्दन होती है।
जब आपकी आवाज उठ जाए तो भगवान भी नाकार नहीं सकता उस चीज को। और आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो उम्मीद है वो आने वाले कल के लिए और जायज है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी आपके बीच में एक नई उम्मीद लेकर आई। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब ने मिलकर एक दिशा दी। और राहुल जी ने जब पद यात्रा की, उसमें जब आए हरियाणा में, हरियाणा की फिजा तभी से बदलनी शुरू हो गई। जिस तरह से लोगों के बीच में गए, आम नागरिक को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, हर एक को उन्होंने गले लगाया, बैठकर बातचीत की। बल्कि कल भी मेरे पुराने हलके में, कोई नहीं भाई, मेरे पुराने हलके से हम गुजर रहे थे, अम्बाला यमुनानगर की तरफ से गुजर रहे थे, तो बीच में रुके, उन्होंने किसानों से, मजदूरों से, सबसे बात की। और आपको बताऊं उस बातचीत में क्या बात निकली, लोगों ने अपने कागज भी दिखाए। उन्होंने कहा कि हमारे दर्द समझो। राहुल जी ने बैठकर, वो थोड़े दिन शायद आज आ गया होगा सोशल मीडिया पे, नहीं तो आ जाएगा, आ गया, जो उनसे बातचीत हुई थी प्रॉपर्टी आईडी की, परिवार पहचान पत्र की, लोगों ने अपने पर्चियां दिखाई कि देखो अब हमको ये बताओ कि हम इसका करें क्या। परिवार पहचान पत्र 5-5 भाइयों को एक परिवार में दिखा रखा है, सारे अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। एक ने आके कहा कि जी देखो मेरी माँ अलग, मैं अपना काम करने लग गया, मैं अलग हो गया हूँ, तो उसकी विधवा पेंशन रोक क्यों दी है? उसको तो अपना मान सम्मान चाहिए। मेरी नौकरी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। और फिर दिखा रहे थे महिलाओं की आमदनी दिखा रखी है कई लाख में, जो हाउसवाइफ हैं, घर में काम कर रही हैं, गृहिणी। ऐसी गलतियां की हुई हैं इस परिवार पहचान पत्र ने, प्रॉपर्टी आईडी ने, लोगों को जो ये चक्रव्यूह है ना, जो बात करते हैं, उसमें फंसा कर रख दिया। मेरी बहनें हैं, अब किसके कितने लाख होएगी बताओ आमदनी, ऐसे लिख दिया और चक्कर लोग काटते रहते हैं। और इससे ज्यादा एक तो हर एक नागरिक त्रस्त है। कुछ भी बात हो, कोई सुविधा लेनी हो, बुढ़ापा पेंशन लेनी हो, विधवा पेंशन लेनी हो, कुछ भी सहूलियत लेनी हो, लोन लेना हो, हर तरह से ये परिवार पहचान पत्र तो गले की फांस बनकर रह गया है हर एक नागरिक के लिए। तो हमारा समय आएगा, हम आपको इससे निजात दिलवाएंगे। सबने राहुल जी से यही बात की, किसानों ने अपना दुखड़ा रोया, उन्होंने अपनी बातें बताई। तो सारी बातें मिलजुल कर कहने का मतलब ये है कि हम आज के दिन 7 गारंटियां आपको दे रहे हैं। 7 गारंटियां लोगों से बातचीत करके, लोगों के दुख को समझते हुए 7 गारंटियां राहुल जी ने अनाउंस की। और आज आप ये जानते हैं कि भाजपा की तरह नहीं है कांग्रेस, ये ढकोसला पत्र नहीं है हमारा, ये हमारा घोषणा पत्र है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको भाजपा के तो जो झूठ के दिन थे लद गए, समय बचा नहीं है। अब आज क्या तारीख होगी विजेंद्र जी? 1 होगी, 5 को अपने वोट डालना है। और भाई तैयारी सारे किए बैठे हैं, आप ये समझ लो सबके चेहरे कह रहे हैं ना 5 तारीख का इंतजार है। तो भाई चाहे आपके स्वास्थ्य की बात हो, 25 लाख तक का बीमा सरकार आपका करवा के, वरना देखा है हमने कोई बीमार हो जाए तो किले बिक जाते हैं, घर बिक जाता है, बीमार कोई सुध नहीं सरकार लेती। इतनी नौकरियां मेरे नौजवान यहाँ पर हैं, नौजवान बिना नौकरी के घूमते फिरते हैं, बैकपैक लगाए बेचारे। देखते हैं हम नौकरी यहाँ पे हो, लेकिन जा रहे हैं नारनौल बैकपैक लगा के। ओके, तो इसलिए चीजें बहुत हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, नौकरियों की बात हो। 2 लाख रिक्त पद पड़े हैं, उसमें कुछ नहीं मिल रहा। वो हमारी सरकार आएगी, हम आपके 2 लाख नौकरियां आपको देंगे। अभी ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी में क्या किया इन्होंने? रखा, लेकिन उनको तनख्वाह तक नहीं दी, ना उसमें आरक्षण किया। तो हर तरह से सबको त्रस्त किया हुआ है। और ख़ास तौर से मेरी अपील है अपने गरीब वंचित वर्ग को,
दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, या जो भी गरीब है, 36 बिरादरी में गरीब लोग होते हैं, उनका ध्यान कौन करेगा? भाजपा नहीं करेगी, कोई और पार्टी नहीं करेगी। ये केवल आपको भाषण देंगे और लच्छेदार भाषण देते हैं। हमारे को तो उतनी हिंदी आती भी नहीं जैसे हिंदी के पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं। हम तो अपनी बोली में तो बोल सकते हैं भाई। तो इनकी बातों में ना आकर कांग्रेस पार्टी जो कहती है करती है। 7 गारंटी हम दे रहे हैं बहनों की, चाहे सिलेंडर की बात हो 500 रुपये में हम देंगे, बहनों को 2000 हर महीना, गरीब बहनों को हम उनको पेंशन देंगे, और जो दूसरी पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो सब हम 6000 रुपया देंगे। उसके अलावा किसान को, जो सबसे बड़ा दुख, किसान बैठा रहा, उसकी किसी ने सुध नहीं ली, तो किसानों के नाम पर भी भाई एक बात मैं बता दूं, विजेंद्र जी से भी और भाई साहब से भी हमारी अक्सर बात होती थी। इनके दिल में जो दर्द था ना किसानों के प्रति, ये तो उसी समय कह रहे थे कि मैं छटपटा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन कई बार बंदिश होती, तो इसलिए इनका दिल कभी, भाई सर छोटू राम के वंशज है, ये भूलियो ना, तुम भूलियो मत। किसान का खून है इनके अंदर, इस चीज को कभी मत भूलना। ये अगर आपके हितैषी नहीं हो सकते तो दुनिया में कोई आपका हितैषी नहीं हो सकता, किसान भाइयों का मजबूर। तो इसलिए ये सारी बातें याद रखते हुए मैं तो खुद कहूँगी कि जो हमारा पुराना प्यार मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दिलबीर सिंह जी के समय से, भाई साहब के, इनके परिवार के और हमारी और सभी रिश्तेदारियाँ आपस में हैं भाई, और सारा भाईचारा निभाना है, और सबने मिलजुल के, और बाकी बातें और बताएंगे क्योंकि मेरे को जाना है। वो भी पर्ची आ गई कि हेलीकॉप्टर तैयार है जाने के लिए, तो मेरी तो हाजिरी मानियो, और बाद में फिर आएंगे, आराम से मिलेंगे। और मेरे को विश्वास दिलाओ, ताली तो बजा दिया आपने, हाथ खड़े करके बताओ अगर भाई कितने बहुमत से जिताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। धन्यवाद। बहन कुमारी शैलजा जी ने आप सबको खुल के सारी बातें बताई, और हेलीकॉप्टर का उड़ान की तैयारी है, इसलिए बहन जी ने पहले बोलना पसंद किया। अभी सर बता देंगे अभी बैठे रहो सभी, अभी बैठे रहो। चौधरी वीरेंद्र सिंह बोलेंगे। अभी सभी भाई बहनों से निवेदन, अभी सभी से निवेदन है, आराम से बैठें। बहन शैलजा जी भी बैठी हैं। निवेदन करता हूं मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीनियर नेता और बांगर के शेर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से, वो आए और अपना वक्तव्य रखें। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह की, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, राहुल गांधी जी, बहन शैलजा जी। आज की इस सभा में अड़ेवा गांव को आपने, जो हमारा सबसे बड़ा गांव है वोटों के हिसाब से उचाना हल्के का, आपने यहां आके कांग्रेस को और ब्रजेंद्र सिंह को मजबूत करने में इतना बड़ा काम किया है कि न्यू सोचूं मैं तो 5 तारीख हाथ से हो जाता तोड़ो है कि वो काम कर रहा। हमारी छोटी बहन है शैलजा, और कांग्रेस की बड़ी नेता है। आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ रहा मैं, लेकिन एक भरोसा आपको याद दिलाता हूं, और जब तक मैं हूं आप याद रखना कि कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में आपस में न्यूनी है। जब तक वीरेंद्र सिंह है कांग्रेस एक रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, भाई रणदीप सुरजेवाला है, और भी। हाँ, वो नहीं है जो अब कांग्रेस के खिलाफ पहला टिकट मांगे थे, अब कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए। उनकी कांग्रेस कुछ नहीं लगती, और कांग्रेस में वो सिर्फ इसलिए थे
कि हमारे को टिकट मिलेगी। टिकट तो जब मिले ना, जब वीरेंद्र सिंह तारा पेंडा छोड़े। हाँ, क्योंकि मैंने कांग्रेस को 42 साल तक, चाहे कांग्रेस बड़ी स्थिति में थी और चाहे कमजोर स्थिति में थी, कांग्रेस को अपने साथियों के साथ मिलके एक बड़ी कामयाबी की तरफ लेके गए हैं हम। और भाई इतना आप याद रखना, कांग्रेस के राज में मैं कुमारी शैलजा जी को भी कहूंगा कि कांग्रेस सरकार भी बनाएगी, सीटें भी बहुत जीतेगी, लेकिन यह बीजेपी दूसरे नंबर पे आई, यह भी खराबी है इस बात की। या तो तीसरे चौथे नंबर पर आनी चाहिए। बेशक दुष्यंत चौटाला दूसरे बात है, ये तीसरे चौथे पे आने चाहिए। तीसरे चौथे पे क्यों आने चाहिए? क्योंकि इन्होंने समाज को बांटने का काम किया है। इन्होंने धर्म के नाम से लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की है। और हरियाणा की जनता ने इनको बता दिया कि हम सैकड़ों साल से नहीं, हजारों साल से इकट्ठे रहते हैं। हमारा भाईचारा, हमारा आपस का प्रेम, हमारा आपस का मेल मिलाप, कम से कम इसको तो ना खराब करो। और इसीलिए आज हरियाणा के लोग, हरियाणा का मतदाता आज ये नहीं चाहता कि भाजपा कभी, अब तो टूटेगी, लेकिन आगे भी हम ऐसी व्यवस्था करें कि कोई दूसरी पार्टी बेशक आने की बात सोच ले, लेकिन भाजपा अगर आ गई, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उनके भीतर बढ़ के देखा है 10 साल। वो हमने तो आपस में बांट के लड़ा के भी बिरनी के काटना चाहे। वो तो ये चाहते हैं कि ये इतने लड़ ले, इनमें आपस में इतनी फूट हो जाए, जात पात धर्म के नाम से तो वो कुछ कर नहीं सके। क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई, उनकी संख्या हरियाणा में इतनी नहीं थी, इसलिए। और हमारा जो दूसरा हिंदू समाज था, उस खबरदार, हम मुस्लिम और हिंदू भाई सैकड़ों साल से इकट्ठा हैं, हमारे को मजबूर मत करो आपस में बदमनी फैलाने के लिए, एक दूसरे की दुश्मनी पैदा करने के लिए। फिर जात पात के नाम तक नाड़ लग गए। और जात पात के नाम से भी लोगों ने क्या, ये बैठे मेरे भाई विजय कौशिक, ये मैंने न्यू बता रहा था, मैं बोला मैं आज अड़ेवे में मेरे रिश्तेदार हैं पंडित जी, उनके गया था। माई राम जी कवि हुए हैं, वो बहुत बड़े। हाँ, उनके कुंबे में गया तो उन्हें बोला वोट, ने बोला वोट तो हम देवांगे, महाराज जी भी कर रहे हैं, हमने मेरा भी अब कि हम जात पात के नाम से नहीं। लेकिन इसी विजय कौशिक से कहने लगा, फिर न्यू तो बता दे, तुम आए तो कर लोगे कि नहीं करोगे? क्यों? ये क्यों भावना है? ये यही इसी भावना का प्रतीक है कि हम न्यारे ना आ रहे हैं, हम आपस में बैर पैदा ना करें, हम आपस में प्रेम से रहें और एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करें। ये भाजपा नहीं चाहती। किसान के साथ क्या किया? किसान को भी कमजोर करने की कोशिश की। अग्निवीर की स्कीम चला के इस देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और ये जैसे हमारी बहन कह रही थी कि 5 किलो अनाज देके न्यूगा हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। ये एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र क्या है कि टुकड़े फेंकते रहो गरीबा में ताकि ये मरे तो नहीं, लेकिन इन्हें ऊपर उठने का मौका ना दो। ये है सबसे बड़ी इनकी चाल। इसलिए लड़ाई, और ये लड़ाई हरियाणा की नहीं है। हरियाणा तो इसका छेड़ा छेड़ेगा, और छेड़ा छेड़न में आप देख लेना ये सारे देश में फैलेगा कि भाजपा राजनीतिक तौर पे एक ऐसी पार्टी है
जो गरीब के हित में नहीं, कमेरे वर्ग के हित में नहीं, जो किसान के हित में नहीं और जो युवाओं के हित में नहीं, जो हमारी बहन बेटियों के इज्जत के मामले में भी अपने आदमी को कमजोर नहीं समझती बल्कि उसको और तगड़ा करा है। अब तू डटे रहे। ये हमारी जो पहलवान बहनें हैं इनको उनको सड़कों पे घसीटा गया। तो इसलिए भाई आप तो यूँ मान लो कि ये जीत हरियाणा की जीत, ये राजनीतिक जीत, ये एक ऐसे समाज की जीत होगी जो भाईचारे को मजबूत करने वाला समाज होगा। ये ऐसे समाज की जीत होगी कि इस देश की धन दौलत में कमेरे वर्ग और किसान को उसका हिस्सा मिले। अगर कमेरे वर्ग और किसान को हिस्सा नहीं मिलता तो हमने ऐसी आर्थिक उन्नति का क्या करना। इस देश के 70% लोग खेती और अपने मेहनत की कमाई करने वाले लोग हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और भाई दूसरी बात ये भी है, ये बहन जी कह रही थी कि वीरेंद्र सिंह छोटू राम जी का नाती है, उसकी बेटी का बेटा है। मैं आज आपको ये बात कह के जा रहा हूं कि मेरा धर्म किसान का है। मैं तो भारत माता की जय बोलने वालों को भी ये कहता हूं कि 2-3 में भारत माता की जय बोलो और किसान के बेटों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए धरती माँ की भी जय बोलो। धरती माँ भी उतनी जरूरी है। और इसलिए भाई आज का ये चुनाव अभियान, आज की ये बड़ी मीटिंग, कम से कम मैं तो बढ़ाया था 5 में तब ने, लेकिन मेरे को तो आई वे घिसी करवा के बढ़ाया करते, सहज से बढ़ाया नहीं। और ये ब्रजेंद्र सिंह का तो ये तो MP भी बिना घिसी करे बन गया और ये MLA भी बिना घिसी कर बन गया। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका विधानसभा में जाना इस उचाणे हल्के की नहीं बल्कि जींद जिले की और इस बांगर की धरती की एक बहुत बड़ी पहचान बनेगा। और इसीलिए आपसे यही कहूंगा कि हम कांग्रेस को इकट्ठा रखने में वीरेंद्र सिंह जी जान से कोशिश नहीं कर लिया मैंने। तो कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस इकट्ठी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के बेशक दूसरे नंबर पर आ जाओ, लेकिन 5 साल के बाद जो इलेक्शन होगा उसका चौथा 5वां नंबर रह जाएगा। पहले भी 2-4 MLA जीता करते। इसलिए इकट्ठे हो और भाजपा को सत्ता से दूर करो और कांग्रेस को लेके आओ। एक पत्रकार भाई ने बीजेपी के बड़े नेता से पूछा, अब भाई तीसरी बार ने बोला हम चंडीगढ़ जाएंगे, सरकार बनाएंगे। और अगले दिन मेरे पे पूछना आ गया, अगली वो तो नहीं कहा हम चंडीगढ़ जाओगे तीसरी पे, मगा हम भी जाओगे चंडीगढ़। नहीं बोला न्यू किस तरह, मगा वो तो अपने गुदड़े उल्टे लेके आवेंगे और हम अपने गुदड़े उड़े बिछाण जाओगे कि यह है भाई बात। तो इसलिए इकट्ठा रहना है, कांग्रेस जीतेगी, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और आने वाला है हमारी ये जो बांगर की धरती है इसको एक सामाजिक रूप से और एक सियासत के रूप से, राजनीतिक रूप से एक बड़ी ताकत मिलेगी। आज आप जितने भाई आए हो मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं और आज रात ने नींद भी मैंने अच्छी आओगी। धन्यवाद। धन्यवाद। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने आपसे सारी बातें रखी और आप सबसे अनुरोध है कि 5 तारीख को पूरा जोर लगा के गांवों में से, घरों में से वोट निकाल के अपना ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब रैली में पहुंच